हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल बताया हूँ कि कल से मेरा टेलीग्राम चैनल पे जो एसपीडी करंट अफेयर का सीरीज चला है, जिसका कि हम वीडियो आपको यूट्यूब के माध्यम से वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो समझा देते हैं कि किसको ज़्यादा फोकस करना है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या किसको इग्नोर करना है। तो हम वीडियो बताते हैं और उसके बाद जो है टेलीग्राम पे हमारे टेलीग्राम चैनल आवर स्टडी नोट्स पे जो है इसका टेस्ट लिया जाता है। तो आज का दूसरा सीरीज है, आज दूसरा डे है। तो आज का जो है डे में यह टॉपिक है और यह टारगेट दिया गया है पढ़ने के लिए, तो उसी का वीडियो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। वीडियो के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम आपको इंडिकेट कर देते हैं, बता देते हैं, और उसके बाद आप लोग एक बार रीडिंग करके जो है आप टेस्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। जो कि दोस्तों, अगर किसी कोई आदमी नहीं जुड़े हैं इस टेस्ट में, तो मात्र 51 रुपया जो है इसका फी रखा गया है। 51 रुपीज जो है इसका फी रखा गया है, और आवर स्टडी नोट्स चैनल से आप जुड़ करके इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सीरीज चलाया गया है। मात्र जो है 30 दिन में आपको पूरा एसपीडी करंट अफेयर बुक यहाँ से समाप्त हो जाएगा। आपको पता है कि आगामी एग्जाम जो है बिहार दरोगा एईडीओ का अभी लेटेस्ट एग्जाम होने वाला है, उसमें करंट अफेयर का कितना महत्व है। लगभग 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक जो है दोस्तों करंट अफेयर का महत्व है। तो आप यहाँ से जो है इसको इजी वे में कर सकते हैं। तो आइए हम बिना समय गवाए हुए इसको देखते हैं और रिकॉल करते हैं। इसको देख करके जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर हम फोकस करेंगे दोस्तों। और जो फालतू का चीजें हो गया, फालतू मतलब दिया हुआ है तो सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो हम लोग का इम्पोर्टेंट होगा उसको जो है हम लोग फोकस करेंगे। तो आइए सबसे पहले आज है कि खेल संगठन के प्रमुख कौन कौन है, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको देखेंगे केवल हम लोग। तो आइए यहाँ पे है कि आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो अध्यक्ष है वह जय शाह है, जो अमित शाह के बेटे हैं, जय शाह। तो इनको ध्यान में रखना है। यह क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछा जा सकता है वीवीआई के रूप में, इसको याद रखिए। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो जय शाह। उसके बाद सीईओ पूछ सकता है कहीं कभी आपसे, आईसीसी के सीईओ कौन है, तो संजोग गुप्ता को याद रखिए यहाँ से। फिर प्रथम महिला, यह प्रथम महिला हो गई, तो यह जो दोस्तों मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट हो गया कि प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक जो है आईसीसी के कौन बनी है, तो इंदिरा नूई। इंदिरा नूई जो है प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक जो है आईसीसी के बनी है, इंदिरा नूई। इसको ध्यान में रखो। उसके बाद है दोस्तों वीवीआई रूप में आपके भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में जो है मिथुन मनहास को जो है दोस्तों याद रख सकते हैं। इसको याद रखना है, बीसीसीआई के अध्यक्ष। और यहाँ पे आईसीसी के अध्यक्ष को, आईसीसी के अध्यक्ष हो गए जय शाह, और बीसीसीआई के जो है अध्यक्ष हो गए यहाँ पे मिथुन मनहास को। उसके बाद है लोकपाल और नैतिक अधिकारी के लिए बीसीसीआई कौन है, अरुण मिश्रा। तो इसको ऐसी रीडिंग के रूप में। क्रिकेट कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम तो लगभग सब कोई जान रहे होंगे, शुभमन गिल, या उतना पूछा नहीं जाता है। उसके बाद मुख्य कोच को कभी पूछ लिया जाएगा आपसे, तो इसको ध्यान रखिए जानकारी के लिए। भारतीय पुरुष क्रिकेट की टीम का जो मुख्य कोच है वो गौतम गंभीर है। लगभग सब कोई जो है जान ही रहे होंगे जो क्रिकेट देखते होंगे। उसके बाद मुख्य कोच महिला क्रिकेट टीम के, तो यहाँ पे मजूमदार है। अमूल मजूमदार जो है आपको महिला क्रिकेट के मुख्य कोच है। उसके बाद आपको एशियाई क्रिकेट परिषद के जो है अध्यक्ष जो है मोहसिन नकवी, या तीन को मेन रूप से याद रखना है यहाँ से। एशियाई क्रिकेट परिषद के मोहसिन नकवी, उसके बीसीसीआई के अध्यक्ष जो हो गए मिथुन मनहास, और आईसीसी के जो है अध्यक्ष हो गए वह जय शाह। मेन रूप से दोस्तों यही पूछा जाता है। और एक प्रथम महिला को रूप में याद रखिए यहाँ से, इंदिरा नूई को, जो आईसीसी के निदेशक बनी है। उसके बाद आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो है दोस्तों क्रिस्टी कमेंट्री जो है, जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कमेंट्री, इसको जो है याद रखना है। इसको यहाँ से याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट दोस्तों आपको बता दें कि नेक्स्ट यहाँ से आपको जो मेन पॉइंट होगा उस पर केवल हम चर्चा करेंगे। पढ़ने के लिए आप लोग एक बार रीडिंग दे सकते हैं। यहाँ पे मेन रूप से इसको याद रखना है, या वीवीआई के रूप में पहली महिला अध्यक्ष जो है बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की, वह पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वह पीटी उषा है। एग्जाम में पूछ भी लिया गया है अभी तक के, तो यह थोड़ा ओल्ड डाटा है और इसको याद भी रखना है। उसके बाद है दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे मेन रूप से अब कौन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हॉकी के अध्यक्ष के रूप में आप याद रख सकते हैं दिलीप टर्की को। हॉकी के अध्यक्ष जो है दिलीप टर्की को याद रख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीफा फीफा अध्यक्ष जो है जियानी इन्फेंटिनो को याद रखना है। जियानी इन्फेंटिनो, इसको याद ही रखना है दोस्तों। इसको फीफा के अध्यक्ष के रूप में जियानी इन्फेंटिनो को, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ से इसको वीवीआई के रूप में याद रख सकते हैं। एक ऊपर वाला याद रख सकते हैं, भारतीय टेबल टेनिस संघ के जो है दोस्तों मेघना अहलावत जो है भारतीय टेबल टेनिस के जो है अध्यक्ष है। बाद बाकी सब जो है आप रीडिंग लगा सकते हैं, एक रीडिंग लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। अगर हम लोग को क्विक रिवीजन करना हुआ तो बस इस सब पॉइंट को जो है दोस्तों देख करके आगे निकल सकते हैं। नेक्स्ट अगर पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो भारतीय जो है पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच जो है
खालिद जमील को एक नज़र में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है, आप देखिए यहाँ के मुख्य कोच, भारतीय महिला फुटबॉल टीम के जो मुख्य कोच है वो संतोष कश्यप है। उसके बाद आपको बता दें, ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं उतना। अब बीमा, यहाँ पे देखेंगे अब हम लोग बीमा संस्थानों के प्रमुख, बीमा संस्थानों में इसमें भी सबको याद नहीं रखा जाता है। एक इरडाई को याद रखिए, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण को दोस्तों, इसको अजय बीमा है, बीमा से पैसा को याद रखिए। अजय सेठ जो है, हम कल कल के वीडियो में दोस्तों पढ़े थे, यह वित्त सचिव भी है अजय सेठ। तो यहाँ से भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा इरडा के जो है दोस्तों अध्यक्ष है वो अजय सेठ है। और यहाँ पे एलआईसी को याद रखना है वीवीआई के रूप में। एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती। और दोस्तों इसके सिद्धार्थ मोहंती के साथ साथ आप लोग 1956 भी याद रखिए, यह भी क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। एलआईसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में। यह अभी तक हमारे जो एग्जाम हम दिए हैं उसके दौरान 2 से 3 बार क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के एग्जामों में दोस्तों यह क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यह ध्यान रखिए, इसका स्थापना और सिद्धार्थ मोहंती को यहाँ से याद रखिए मेन रूप से। उसके बाद एमडी और सीईओ कौन है एलआईसी के? तो आर दोराई स्वामी को याद रखिए। बाद बाकी आप एक नज़र इसको देख सकते हैं, उतना इंपोर्टेंट है नहीं। एमडी और सीईओ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नवीन चंद्र झा है, इसको एक नज़र देख सकते हैं। बाद बाकी इस दोस्तों ये सब जो है उतना इंपोर्टेंट है नहीं, तो हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाता है। मेन जो फैक्ट होगा, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा दोस्तों, उसी पे जो है हम आपको फोकस कराते हुए चलेंगे। आप भी जब पढ़िए तो ऐसे ही यहाँ पे टिक लगा लीजिए, वीवीआई लिख लीजिए, ताकि दोबारा राउंड अगर रिवाइज करे तो आपको आसान हो जाएगा। तो दोस्तों महासचिव, फिक्की के महासचिव या वीवीआई के रूप में आप लोग को याद रखना है शैलेश पाठक को। शैलेश पाठक फिक्की के महासचिव है। उसके बाद फिक्की के अध्यक्ष के रूप में भी याद रखना है अनंत गोयनका को। अनंत गोयनका जो है फिक्की के अध्यक्ष है और महासचिव भी, इसको ध्यान में रखना है। महासचिव, फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक और फिक्की के जो अध्यक्ष हो गए हैं वह अनंत गोयनका हो गए हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में निर्मल कुमार मिंडा को याद रखिए, मतलब एक नज़र ध्यान में रखिए। और सब यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। आप अगर यह सब दोस्तों भारतीय यूनिट, यहाँ पे इसको एक याद रख सकते हैं, भारतीय यूनिट ट्रस्ट को लियोपुरी के रूप में यहाँ से याद रख सकते हैं। बाद बाकी और सब एक नज़र आप दे सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट ये सब दोस्तों है नहीं। उसके बाद हम बात करें आपसे बैंकों के प्रमुख अधिकारी के रूप में। अब यहाँ केंद्रीय बैंक है, तो दोस्तों यह तो जो है दोस्तों कितना भी वीवीआई लगा लीजिए, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यह किसी न किसी एग्जाम में आपको घूमता फिरता यह क्वेश्चन आ ही जाता है। आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो संजय मल्होत्रा। और इसका रैंकिंग भी याद रखना है, 26वें नंबर पे जो है आरबीआई के गवर्नर है। मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में इसको याद रखिए संजय मल्होत्रा जी को, जो कि 26वें नंबर के भारत आरबीआई की जो है दोस्तों गवर्नर है। उसके बाद अगर आपसे कभी उप गवर्नर की चर्चा कर दें तो उप गवर्नर अभी तक पूछा नहीं गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए कि कितने उप गवर्नर है, 1 2 3 और 4 उप गवर्नर है। यानी कि आप अध्यक्ष सहित अगर आपसे पूछ दिया जाए आरबीआई में कितने सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित, तो यहाँ पे 5 आंसर हम लोग दे सकते हैं, जिसमें 1 जो होते हैं वह गवर्नर होते हैं और 4 जो होते हैं उप गवर्नर होते हैं। तो शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, टीवी रामशंकर और एस जानकी रमन को आप लोग एक नज़र में ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद ये भी जो है दोस्तों, ये पॉइंट उप गवर्नर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के सुधा बालकृष्णन को हम लोग याद रखेंगे। सुधा बालकृष्णन जो है आरबीआई के जो है मुख्य वित्तीय अधिकारी है। तो ये इसको जो है वीवीआई के रूप में यह तीनों पॉइंट को लगभग हम लोग को 3 में से मेन रूप से 2 पॉइंट को तो याद रख ही लेना है, क्योंकि यहाँ से पूछा ही जाएगा आपको। नेक्स्ट अगर हम लोग आप देखें सार्वजनिक बैंक के प्रमुख एमडी और सीईओ, तो दोस्तों यहाँ पे मेन रूप से भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासलू सेठी। चल्ला श्रीनिवास सेठी को याद रखना है। अगर श्रीनिवासलू को याद करने में कठिनाई हो रही है तो चल्ला सेठी डायरेक्ट याद रखिए। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष जो है दोस्तों चल्ला सेठी, ऐसे करके हम लोग कोरिलेट करके जो है याद रख सकते हैं चल्ला सेठी को एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कि स्टेट बैंक के सीएफओ, देखिए स्टेट बैंक के यह सब उतना नहीं पूछा जाता है, इसको याद रख सकते हैं। स्टेट बैंक के जो है प्रबंधक निदेशक जो है राम मोहन राय अमारा को दोस्तों याद रख सकते हैं स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में। बाद बाकी और सब दोस्तों यह सब बैंक ऑफ बड़ौदा, यह सब अभी तक नहीं पूछा गया है। आपको अगर एक नज़र में देखना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ को आप ध्यान रख सकते हैं, रजनीश कर्नाटक, देवंत चंद को। यह सब लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, यह सब नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों हम यहाँ पे, तो अब इस सब के एमडी और सीईओ जो ऊपर में देख रहे हैं, यह सब जितना
कुछ भी नहीं है। अगर याद इसको रखना है तो दोस्तों यहाँ पे यह जो है वीवीआई पॉइंट हो जाएगा। यह सबको नहीं याद रखना है, लेकिन इसको जो है दोस्तों याद रखना है। यह वीवीआई पॉइंट हो जाएगा जो 2019 का करेंट है, लेकिन अभी तक में जो है अभी तक एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे 30 अगस्त 2019 को जो है दोस्तों 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में विलय कर दिया गया है। तो वह कौन सा बैंक को किसमें विलय किया गया है, यह क्वेश्चन अभी तक जो है पूछा जाता है। उसके बाद है यहाँ पे कि वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या अब कितना हो गई है, तो यह 12 हो गई है। तो यह भी डाटा को आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में जो है सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है, टोटल जो है 12 है। उसके बाद इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में, यहाँ से अब ध्यान रखना है, इलाहाबाद बैंक जो पहले हम लोग पढ़ते थे देखते थे, उसका विलय जो है इंडियन बैंक में कर दिया गया है। तो इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें किया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इंडियन बैंक में। फिर जो है दोस्तों आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक का जो है विलय कर दिया गया। उसके बाद है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो है विलय पंजाब नेशनल बैंक में। यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे अगर देखिएगा आप लोग, सिंडिकेट बैंक का विलय जो है केनरा बैंक में किया गया है, यह भी याद रखना है। सिंडिकेट बैंक का विलय जो है दोस्तों केनरा बैंक में कर दिया गया है। लेकिन अब सब यह भी जो इंपॉर्टेंट, तो यह सब के सब है, वीवीआई के रूप में सबका सब है। लेकिन अगर आपको इसमें भी अगर मेन वीवीआई चुनना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो दोस्तों विजया बैंक और देना बैंक का जो है विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। इसलिए हम बोल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अभी तक जो है एग्जाम में 3 से 4 बार यह क्वेश्चन देखने को मिल गया है कि अनेक प्रकार के एग्जामों में, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में दोस्तों यही बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में पूछ लिया जाता है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय जो है किसमें किया गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो इसको आप लोग को जो है ध्यान में रखना है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आपको याद रखना ही रखना है। उसके बाद निजी बैंकों के वित्तीय संस्थान एवं प्रमुख जो के सीईओ के बारे में पढ़ सकते हैं आप। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा, एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है। बंधन बैंक को एक नजर देख सकते हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता के रूप में। उसके बाद जो है यह सब जो है एचडीएफसी, यस बैंक, यह सब जो दोस्तों यह सब कोई काम का नहीं है, यह सब फालतू का टाइम वेस्टिंग है। तो इसमें हम लोग टाइम नहीं देंगे। आप अगर एक नज़र इसको देखना चाहिएगा तो देख सकते हैं डीबीएस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, तो रजत वर्मा को एक नज़र मतलब ऐसे जानकारी के लिए देख सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ से आपको याद रखना है पेटीएम के सीईओ और अध्यक्ष कौन है, तो भवेश गुप्ता। पेटीएम के अध्यक्ष के रूप में भवेश गुप्ता को याद रखिए और पेटीएम पेमेंट बैंक के दोस्तों सीईओ के रूप में अरुण बंसल को याद रखिए। तो यहाँ से जो है 2 पॉइंट हम लोग को याद रखना है, पेटीएम के अध्यक्ष भवेश गुप्ता और पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में अगर पूछा जाए तो अरुण बंसल को जो है यहाँ से याद रखना है। उसके बाद भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक यानी कि सिडबी का जो है सीएमडी जो है दोस्तों मनोज मित्तल। लेकिन यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो सिडबी का मुख्यालय जो है लखनऊ में है। इसको हम लोग को मेन रूप से याद रखना है। आगे हम देखें तो एग्जिम बैंक के बारे में आप याद रख सकते हैं, देख सकते हैं हर्ष भूपेंद्र बंगाड़ी को एमडी और सी एमडी के रूप में दोस्तों एग्जिम बैंक के एमडी हर्षा भूपेंद्र बंगाड़ी को आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। और इस पॉइंट में जितना भी इस टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वीवीआई के रूप में आप यहाँ से नाबार्ड का जो है अध्यक्ष, इसको याद ही रखना है आपको। कौन है नाबार्ड का, तो साजी के भी, यह पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसको एकदम फिक्स है कि आपको याद रख लेना है। नाबार्ड के सीईओ कौन है, तो साजी के भी, इसको ध्यान में रखना है। उसको भारतीय बैंक के अध्यक्ष के बारे में अगर पूछे जाए तो चल्ला श्रीनिवास सेट्टू, ये जो है दोस्तों एसबीआई के भी अध्यक्ष है। तो मेन रूप से आपको नाबार्ड यहाँ से ध्यान में रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एनएचबी राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी संजय शुक्ला, एक नज़र ध्यान में रखिए। बाद बाकी यह सब जो है इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें आपसे कि भारतीय महिला बैंक, आप एक नज़र में इसको देख सकते हैं। महिला बैंक का जो है एम एस स्वाति को आप लोग याद रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नोट में करके लिखा गया है 1 अप्रैल 2015 में जो है ING वैश्य बैंक का विलय जो है कोटक महिंद्रा बैंक में कर दिया गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का जो है विलय सिंगापुर के डीवीएस बैंक में भारतीय शाखा में किया गया है। तो यह पॉइंट यहाँ से याद रखना है कि लक्ष्मी विलास बैंक का जो है विलय किसमें किया गया है, तो सिंगापुर के डीवीएस बैंक जो है, जो कि भारतीय बैंक की शाखा में यह कर दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है। लक्ष्मी विलास बैंक का जो विलय दोस्तों डीवीएस बैंक में कर दिया गया है। और अभी तक जितना पढ़े हैं दोस्तों ऊपर में, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या टॉपिक के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट
यह टॉपिक है रक्षा उपकरण। इसको तो एकदम एक भी पॉइंट इसमें मिस नहीं करना है, सब का सब जो है रट जाना है, एकदम याद रख ही लेना है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह किसी न किसी एग्जाम में आपको घुमा फिरा करके किसी रूप में न किसी रूप में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको बिल्कुल एकदम कंठस्थ रूप से याद कर ही लेना है, इसको कोई इग्नोर नहीं करना है इसमें। आप पहला अगर इस सब में अगर बात करें, हम पहले देखते हैं हेलिना। हेलिना की बात करें दोस्तों, भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। सीधे आपसे पूछेगा कि हेलिना क्या है, तो क्या है, तो टैंक रोधी मिसाइल है। अगर आपसे पूछ सकते हैं भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल का नाम क्या है, तो हेलिना नाम आ जाएगा। तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से राइज करके आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल का नाम जो है दोस्तों हेलिना, इसको याद रखिए। चिनूक के बारे में लगभग सब कुछ जान रहे होंगे कि अमेरिका की कंपनी बोइंग के द्वारा यह बनाया गया एक इस प्रकार के हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर है, चिनूक क्या है दोस्तों, हेलीकॉप्टर है। उसके बाद क्या है कि बराक 8। बराक 8 के बारे में आप देख सकते हैं कि डीआरडीओ और इजराइल के द्वारा जो है दोस्तों मिल करके यह एक बनाया गया है, और सरफेस टू एयर एक मिसाइल बनाया गया डीआरडीओ और इजराइल। सीधे आपसे पूछेगा कि बराक 8 का जो है जो विकसित किया गया है, लॉन्च किया गया है, किस संस्था के द्वारा, किसके साथ मिल करके डीआरडीओ ने किया है, तो इजराइल देश के साथ मिल करके, और इजराइल और डीआरडीओ के दोस्तों संयुक्त यह मिशन है, जो मिसाइल है, जो कि सरफेस टू एयर जो है यह काम करता है, सरफेस टू एयर, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों आईएनएस बेला, यह फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है और स्कॉर्पियन श्रेणी के जो है दोस्तों यह पनडुब्बी है आईएनएस बेला। तो आप ध्यान में रख सकते हैं, इसको आपसे पूछ सकता है कि आईएनएस बेला का जो विकास का विकसित कहाँ किया गया है या कहाँ पे इसका निर्माण किया गया है, तो फ्रांस में किया गया है, और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जो फ्रांस में विकसित हुआ, इसका नाम क्या है, तो आईएनएस बेला नाम है। तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन आपसे इधर उधर करके पूछ सकता है। राफेल की बात करें दोस्तों, तो दसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा, या फ्रांस का कंपनी है उसके द्वारा यह इसको बनाया गया है, और यह क्या है, तो लड़ाकू विमान है। राफेल क्या है, तो एक लड़ाकू जो है विमान है। और S-400 तो मोस्ट वीवीआई पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। S-400 अभी आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में कितना यह अहम भूमिका निभाया, इसी के कारण दोस्तों बहुत सारे जो है हम लोग का रक्षा मिला है। तो S-400 किसके द्वारा विकसित किया गया है, रूस के द्वारा दोस्तों विकसित किया गया है, और यह एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम, यह हवा में हवा से मार करने वाली जो दोस्तों यह एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके बाद पिनाक क्या है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। पिनाक के बारे में, भारत का पहला स्वदेशी जो है रॉकेट, भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट का नाम क्या है, तो पिनाक है, इसको भी ध्यान में रखना आप लोग को। उसके बाद आईएनएस कलवरी की बात करें, स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी की बात करें, या स्वदेश यानी कि भारत में अपना देश में बना है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी, इसका नाम है आईएनएस कलवरी। तो इसको ध्यान रखना है। एक ऊपर में हम लोग पढ़े आईएनएस, यहाँ पे स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जो कि आईएनएस बेला है, वह फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है। लेकिन अपना यहाँ पे ध्यान रखिए कि आईएनएस कलवरी जो है दोस्तों, आईएनएस कलवरी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईएनएस कलवरी की बात करें तो यह स्वदेश निर्मित है, यानी कि भारत में निर्मित है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। उसको अपाची तो सब कोई जान रहे होंगे, अमेरिका में विकसित किया गया है, और यह क्या है अपाची, तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो दोस्तों यह तीनों जो कॉलम है, तीनों को अनेक प्रकार से आप क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग को जो क्या करना है, एकदम बिल्कुल जो है ध्यान रखना है, यह क्या है, अपाची क्या है, तो हेलिना क्या है, फिर आप पिनाक क्या है, यह सब जो है दोस्तों, अगर इस सब में भी अगर पहले हम छांटे, सबका सब यह इंपॉर्टेंट है, यह पॉइंट ही पूरा फैक्ट ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सब में भी अगर हमको छांटना होगा तो किसको किसको छांटेंगे दोस्तों, हेलिना को छांट लेंगे, फिर आपको यहाँ पे IS-400 को छांट लेंगे चूंकि इसका भी रोल रहा है, उसके बाद पिनाक को छांट लेंगे, आईएनएस कलवरी को छांट लेंगे। तो दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सब में भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो यह 4 पॉइंट को दोस्तों पहले याद रखना है, बाद बाकी यह सबको भी याद रखना है। तो ऐसा पढ़ा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संस्था संगठन के प्रमुख की बात करें आपसे, तो इसको देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी। तो संयुक्त राष्ट्र जो है, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, हमेशा पूछा जाता है, एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल के, पुराना डाटा है, सब कोई को लगभग याद ही होगा। अब उप जो है महासचिव संयुक्त राष्ट्र के संघ के अमीना जे मोहम्मद, जो कि नाइजीरिया के हैं, एक नजर में ध्यान रखना है इसको। उसके बाद है अध्यक्ष के रूप में दोस्तों 80वां सत्र के जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किनको याद रखना है, तो एनालेना बैरबॉक को जो है दोस्तों 80वें अध्यक्ष, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के 80वें सत्र का जो है अध्यक्ष कौन है, तो एनालेना बैरबॉक को, इसको ध्यान में रखना है। उसका फिलेमोन यांग जो है यह 79 सत्र के, लेकिन मेन रूप से 80 आ गया है, तो इसको याद रखना है एनालेना बैरबॉक को। उसके बाद एक नजर फिलेमोन यांग को भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे 14वें अध्यक्ष है दोस्तों विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में
अजय बंगा को, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई पॉइंट के रूप में अजय बंगा को दोस्तों याद रख सकते हैं। गुट निरपेक्ष यानी कि नाम का जो है अध्यक्ष कौन है, इल्हाम या अलीयेव, इल्हाम अलीयेव को जो दोस्तों याद रखना है यहाँ से, गुट निरपेक्ष का अध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी वीवीआई रूप में याद रखिए। उसके बाद प्रबंधक निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के जो है प्रबंधक निदेशक कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, यह पहला का है, बुल्गारिया की है, और यह पहले का डाटा है तो लगभग सबको याद ही होगा, इसको याद भी रखा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें आपसे, महानिदेशक विश्व बैंक के डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक कौन है, तो नवोजी अकुंजो इलेवा, नवोजी अकुंजो इलेवा को दोस्तों यह वीवीआई के रूप में आप इसको याद रखिए। उसके बाद अंकटाड, यह सब उतना नहीं है लेकिन एक नजर देख सकते हैं, रेवेका ग्रीनसेपेन। उसके बाद यूनेस्को के दोस्तों यहाँ पे खालिद अल एनानी, सब ऐसी रीडिंग एक बार दे सकते हैं, ये सब इतना। यूनिसेफ के कैथरीन रसेल को यहाँ पे इसको वीवीआई के रूप में, यूनिसेफ को याद रखिए, इसके प्रमुख के रूप में कैथरीन रसेल को। उसका डब्ल्यूएचओ के रूप में दोस्तों टेड्रोस अधानोम को याद रखिए। यहाँ पे सार्क को एक नजर देख सकते हैं, मोहम्मद गुलाम सरवर को सार्क के महासचिव के रूप में। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रमंडल का महासचिव कौन है, शार्ली बोचेव, शार्ली बोचवे जो है दोस्तों, तो इसको यह वीवीआई पॉइंट है, इसको याद रखिए। राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है, तो शार्ली बोचवे को याद रखिए। उसके बाद यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में एंटोनियो कोस्टा को, जो कि पुर्तगाल की है, तो ये इसको याद रखना है। उसके बाद है यूरोपीय संसद, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, आपको ओपेक के रूप में एक ध्यान रख सकते हैं, मेन रूप से इसको वीवीआई रूप में। नाटो का महासचिव जो है दोस्तों मार्क रूटे जो है नाटो का महासचिव है, इसको ध्यान रखिए। आसियान के रूप में दोस्तों लीम जॉक होई को आप लोग जो है याद रख सकते हैं। उसके बाद है एडीबी के, इसका तो वीवीआई के रूप में याद रखिए। एशियाई विकास बैंक एडीबी के दोस्तों मसातो कांडा को एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में आपसे पूछा जाएगा, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरपोल में है बाल्डेसी उर्किजा को आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे और एक नासा को ध्यान में रखिए, यहाँ पे देख लीजिए नासा को याद रखिए, जेनेट पेट्रो जो कि नासा के प्रशासक है। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के अध्यक्ष या वीवीआई के रूप में आप लोग याद रखिए डिल्मा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष है। उसके बाद है दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रमुख कौन है, तो बोल्कर तुर्क जो है इसके प्रमुख है। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पे इसको याद रखिए, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, 2024 से 26 तक जो है भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, और भारत में ही इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 2015 में। 2015 में जो है दोस्तों 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना हुआ। और कहाँ हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हरियाणा के दोस्तों गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में जो है इसका मुख्यालय है, तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो यही सब पॉइंट है दोस्तों कि जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग बताए हैं आपको। और अब आते हैं, जैसा कि हमको बताया कि फर्स्ट से 2 पेज दिया जाता है, तो वह था। और जनवरी में हम लोग कल 15 जनवरी तक पढ़े थे, अब आज जो है दोस्तों 15 जनवरी से आगे की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 जनवरी 2025 को भारतीय मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। एशिया के दूसरे सबसे बड़ी, तो यह नवी मुंबई में है, तो यह इंपॉर्टेंट रूप में वीवीआई के रूप में आप लोग इसको देख सकते हैं, याद रखना है इसको। उसके बाद है महिला अंडर 90 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है, तो ईरा यादव जो है अंडर 90 में वनडे ट्रॉफी में जो है दोस्तों यह बनी है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है चर्चा में रही पावना नदी किस राज्य में बहती है, तो दोस्तों महाराष्ट्र में, तो इसको ध्यान में रखना है। पावना नदी कहाँ बहती है, महाराष्ट्र में। उसके बाद 15 जनवरी 2025 को कौन ऐसी महिला निजी कंपनी बनी है जिसके पास जो है उपग्रह का अपना समूह है, तो फिक्सेल कंपनी जो बनी है वो इनका अपना निजी एक फिक्सेल कंपनी जो है इनके पास जो उपग्रह का एक समूह है, तो इसको ध्यान में रखना है या पूछा जा सकता है। उसके बाद गांग नगाई है उत्सव जो है मणिपुर में मनाया गया है, तो इसको याद ही रखना है वीवीआई के रूप में। गान नगाई कहाँ आयोजन किया गया उत्सव इसका, तो मणिपुर में। उसके बाद है दोस्तों अब मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं LNT, यानी कि LNT जो कंपनी है भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है, तो INS उत्कर्ष को याद रखना है। INS उत्कर्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह एक निजी कंपनी LNT के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है, और यह भारतीय नौसेना के लिए बहुउद्देशीय पोत के रूप में लॉन्च किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है INS उत्कर्ष को। उसके बाद है 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में, याद रखिए। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, तो रियाद में। फ्यूचर
मुहूर्त जो कहाँ, रियाद में। उसके बाद है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है उल्लास, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है, तो लद्दाख। लद्दाख, इसको ध्यान रखना है। साक्षरता कार्यक्रम उल्लास, उल्लास कहाँ पे, तो यह लद्दाख में, ध्यान रखना है। उसके बाद है अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है, तो डॉकिंग हासिल करने वाला अंतरिक्ष में दोस्तों भारत जो है चौथा देश के रूप में उभर के सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद तरुण दास को दोस्तों किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सिंगापुर के मानद नागरिक सम्मान से जो है दोस्तों तरुण दास को सम्मानित किया, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है दोस्तों तिरुवल्लुर, तिरुवल्लुर दिवस कहाँ मनाया गया है, तो कि तमिलनाडु में। तिरुवल्लुर नाम से भी स्पष्ट है, तमिलनाडु में जो है दोस्तों यह मनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है 16 जनवरी को जो है भारत ने ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है, तो यह जो है इंडोनेशिया हो जाएगा। तो एक नजर इसको रीडिंग दे लेना है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई के रूप में याद रखिए, एक प्लेट एक थैला अभियान जो है कहाँ शुरू किया गया है, तो यह जो है प्रयागराज में। दोस्तों आपको पता हुआ कि कुंभ मेला भी लगा था प्रयागराज में, उसी दौरान जो है यह शुरू किया गया था, तो याद रखना है इसको। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। उसके बाद है दोस्तों न्यू गलेन रॉकेट, न्यू गलेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया, ब्लू ऑरिजिन। ब्लू ऑरिजिन ने न्यू गलेन रॉकेट, तो इसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में आप लोग याद रख सकते हैं। न्यू गलेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया, तो ब्लू ऑरिजिन ने लॉन्च किया है। उसके बाद है पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है, कहाँ देखी गई है, तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसको ध्यान रखना है आप लोग को एक नजर में। उसके बाद है और देखिए आर्कियोलॉजी एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया, तो बड नगर में जो है इसका उद्घाटन किया गया। भारत रणभूमि, यह दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में वीवीआई के रूप में जो है दोस्तों इसको याद रखना है आप लोग को। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है, रणभूमि यानी कि युद्ध से संबंधित है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रक्षा मंत्री के द्वारा यह जो है लॉन्च किया गया है, भारत रणभूमि दर्शन रक्षा मंत्री के द्वारा। उसके बाद है टीम इंडिया का बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया, सितांशु कोटक, यह सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त पार, यह सब भी नहीं है, निधि खरे देख सकते हैं। उसके बाद स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए दोस्तों सी डॉट किस आईआईटी के साथ जो है साझेदारी की गई है, तो आईआईटी मुंबई के द्वारा, मुंबई से जो है यह साझेदारी की है। उसके बाद है किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, दोस्तों तो नोवाक जोकोविच, जो कि शायद सर्बिया के हैं, नोवाक जोकोविच, इसको ध्यान में रखना है। नोवाक जोकोविच को सबसे अधिक रिकॉर्ड बनाया है, सबसे अधिक मैच खेलने वाले सर्बिया के नोवाक जोकोविच। उसके बाद है यहाँ पे आप देख लीजिएगा सर्बिया के है कि कहाँ के है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है हमको। उसके बाद सूचना के अनुसार देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द का हटाया गया जाएगा, तो बांग्लादेश के जो है संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को जो है हटा दिया जाएगा, तो इसको इंपोर्टेंट याद रख सकते हैं। आपको पता भी होगा अभी कि बांग्लादेश के जो है राष्ट्रपति जो शेख हसीना थी उसकी अभी फांसी की सजा को दिया गया है, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाला समय में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के राजनयिकों के संबंध में छठ वर्षगांठ, यह सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन सा तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप जो है इकोसिस्टम बनाया, तो भारत जो है इकोसिस्टम बनाया 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ जो है तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है, कहाँ, तो भारत में, इसको याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई के रूप में इसको याद रखिए कि किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जो है 2025 जीता है, तो भारत की टीम ने पहला वर्ल्ड कप खो खो जो है भारत जीता है, तो इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, संचार साथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में ज्योतिराज सिंधिया को जो है दोस्तों याद रखिए। उसके बाद 20 जनवरी को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो उत्तराखंड ने आइसलैंड के साथ समझौता किया है, तो यह भी पॉइंट को आप एक नजर देख सकते हैं। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन जो है उड़ीसा में हुआ, यह सब एक रीडिंग देने वाला है। किस राज्य का स्थापना बिल्कुल नहीं देखना है। उसके बाद कौन सा देश जो है ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है, तो नाइजीरिया, इसको वीवीआई के रूप में आप याद रख सकते हैं। ब्रिक्स का भागीदारी देश कौन बना है, तो नाइजीरिया जो है भागीदारी देश बना है। उसके बाद बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, मोहन कुमार अग्रवाल को, तो यह भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब जो है एन से यंग को एक नजर देख सकते हैं आप यहाँ से। उसके बाद है 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कोलकाता में किया गया, यह सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। उसके बाद है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
2025 में पंचमी बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी तो कर्नाटक ने, इसको याद रखिए। उसके बाद है बधाल गांव को संक्रामक 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 जो है दोस्तों घोषित किया गया है, बघाल गांव। तो यह कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ में किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना जो है छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है, तो इसको ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किस सरकारी योजना के तहत 10 वर्ष पूरा हो गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या तो 2015 में शुरू किया गया था, ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है? तो यह याद रखिए केरल, वीवीआई के रूप में कवचम आपदा प्रणाली जो है लॉन्च किया है केरल के द्वारा। भारत में किस राज्य में प्राचीन जो है उमा महामेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो यह जो है कर्नाटक में मिली है। उसके बाद अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? मार्को रूबियो को अमेरिका का विदेश मंत्री, एक नज़र देख सकते हैं इसको, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी एक नज़र इसको देखना है। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन ने, यह इंपॉर्टेंट याद रखिए, चीन ने सबसे लंबी सुरंग का जो है अनावरण किया है। उसके बाद 22 जनवरी को कहा कि वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है। वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग का दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई के रूप में याद रखिए। अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जो है दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। यह कहाँ के है? तो अंडमान निकोबार के है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन से स्थान पर रहा है? तो चौथा स्थान पर जो है, प्रथम स्थान पर चौथा स्थान पे जो है भारत रहा है, और प्रथम स्थान पे जो है दोस्तों अमेरिका रहा है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। तो यहाँ पे प्रथम खो खो जीतने वाला वर्ल्ड कप भारत है, और विश्व शतरंज कप का दोस्तों मेजबानी करने वाला पहला देश जो माने कि यह देश है वह भारत ही है। 2025 शतरंज विश्व कप, तो याद रखना है इसको भी वीवीआई के रूप में। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश, या पहले का डाटा है अभी चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? अमेरिका में। आपको पता होगा कि क्वाड देश में 4 देश आते हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो यह जो है अभी अमेरिका में इसका बैठक होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू होगा? तो यह लद्दाख में शुरू हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 11वां संस्करण जो है कोलकाता में, एक नज़र देखना है इस सबको। किस राज्य का 76वां स्थापना? बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश ऐसे हो जाएगा, इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे 24 जनवरी 2025 को कौन सा वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्टेड्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ है? तो जय शाह जो है दोस्तों, इसको याद रख सकते हैं वीवीआई के रूप में, क्योंकि यह अभी थोड़ा चर्चा में रह रहे हैं। जय शाह के बेटे हैं, गृह मंत्री के बेटे हैं, तो थोड़ा तो इनका बारे में जानना हम लोग को फर्ज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे, किस पूर्व खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो माइकल क्लार्क को आप लोग एक नज़र जो है इसको देख सकते हैं। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया है? तो थाईलैंड, इसको इंपॉर्टेंट रूप में याद रख सकते हैं। उसके बाद बोई मेला को याद रखिए वीवीआई के रूप में। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता, इसको याद रखना है आप लोग को। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? ऐप जो है लॉन्च किया हरियाणा सरकार ने, सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार के द्वारा, वीवीआई के रूप में इसको याद रखिए। उसके बाद है कि किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया है। उसके बाद है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर जो है शराब पर प्रतिबंध लगाने की ऐलान किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने, एक नज़र में इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सरदवा, आपको पहले से पता होगा कि यह बीएसएफ के द्वारा जो है चलाया गया है ऑपरेशन सरदवा, तो यह पहले का डाटा है, सब कोई को याद ही होगा। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हो गया है? इसको मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई के रूप में याद रखिए। अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौता के तहत जो है यह बाहर हो गया है इससे। उसके बाद है कि T20 में किस आउट हुए सर्वाधिक रन, बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने वाला रिकॉर्ड जो है दोस्तों तिलक वर्मा के नाम हो गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, जनवरी किस राज्य ने अपना, यह सब नहीं पूछा जाता है दोस्तों, स्थापना दिवस ये सब राज्यों का, ऐसे करेंगे तो बहुत सारा फैक्ट आ जाएगा, और मेन है कि ये सब पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम लोग इस पर जो है ध्यान नहीं देंगे। प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा जो है प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा है, तो इसको इंपॉर्टेंट के रूप में याद रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव जो है नेपाल में मनाया गया है, इसको भी ध्यान में रखना है, पश्मीना महोत्सव। तो दोस्तों देखिए, ये सब मंथली वाला पढ़ेंगे ना,
तो इसमें पहला कोई शब्द लग गया, फिर कोई उत्सव हो गया, कोई मेला हो गया, तो यह सब कोई रक्षा प्रणाली से संबंधित है, कोई मंत्री के द्वारा ऐप जारी किया, तो यह सब जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम उसी आधार पर आप लोग को बता रहे हैं। यही सब जो है एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय, एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम इसको बता, 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट कौन जीता है, तो इन यूनियन जो है पनीर से सेल्वम, यूनियन इंडियन पनीर सेल्वम जो है यह जीता है। यह सब एक नज़र रखना है। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में 26 जनवरी 2025 को मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था दोस्तों, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इसको इंपॉर्टेंट रूप में याद रखिए। वैसे अब नेक्स्ट 26 जनवरी आ रहा है 77वां गणतंत्र दिवस, तो वहां से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अभी तक हम लोग को यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के जो है शामपुर सौर संयंत्र के ऊर्जा मूल्य निर्धारण किया है, तो श्रीलंका। यह सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ऐसे एक नजर देख लेना है। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर जो चुना गया है अर्शदीप सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट दोस्तों 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव की बात करें तो यह जो है बेंगलुरु में आयोजित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा तो बेंगलुरु में। उसका 76वां गणतंत्र दिवस के राज्य की झांकी के रूप में दोस्तों उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, तो इसको ध्यान में रखना है VVI के रूप में। उसको ICIC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जो जीती है वह स्मृति मंधाना दोस्तों, अभी चर्चा में भी रही सोशल मीडिया पे, क्योंकि इनका जो है लगभग 23 नवंबर को शादी फिक्स था, वह किसी वजह से टल गया है, पता नहीं आगे क्या होगा। सॉरी। तो प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो बेंगलुरु में, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण जो है मुंबई में किया गया। ये सब एक नज़र देखने वाला है दोस्तों, ज़्यादा माइंड पे लेना नहीं है, क्योंकि यह सब ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। किसके युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखा गई, तो रक्षा मंत्री राज, यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, जैसा हमने बताया। तो यह VVI के रूप में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय, देखिए युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है यह दिखाया गया है। उसके बाद भारत सरकार ने कब तक ये जो है 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक जो है 10,000 GI टैग का जो है लक्ष्य रखा है। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, जसप्रीत बुमराह को, इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद एक नागरिक संहिता लागू करने वाला जो है एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों, उत्तराखंड। इसको VVI के रूप में आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद है अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है, तो बेलारूस का राष्ट्रपति जो है अभी वर्तमान में कहिए तो लुकाशेंको जो है बने हैं यह चुनाव जीत करके। नेक्स्ट है दोस्तों ID, यहाँ पे देख सकते हैं IDBI बैंक का MD और CEO के रूप में राकेश शर्मा, एक नज़र देखिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में यहाँ पे इसको याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल का खिताब जो है दोस्तों किसने जीता, जेनरिक सिनर, और महिला का जो है मेडिसिन कीज के द्वारा जीता गया है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखना है, और आगे हम लोग इसका चारों ग्रैंड स्लैम को ध्यान में रखना है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है, तो दोस्तों यह नागालैंड के द्वारा मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया गया। उसके बाद है सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया दोस्तों, जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में सांभर झील, आपको पता हुआ कि सांभर झील भी यहाँ पे है राजस्थान में, तो वहीं से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि सांभर फेस्टिवल जो है जयपुर में मनाया गया है। उसके बाद जो है यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है, तो इंदौर और उदयपुर को जो है दोस्तों यूनेस्को के द्वारा वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया गया, तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में आप याद रखिए, इंदौर और उदयपुर को। उसके बाद है दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान घटना जो घटी थी, जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी, उसके न्यायिक जांच के लिए दोस्तों एक न्यायिक अध्यक्ष कौन बनाया गया था, तो इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के शिवा हर्ष कुमार को जो है दोस्तों इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर शिवांगी पाठक का नाम याद रखना है। भारत की पर्वतारोही है। इन्होंने जो है दोस्तों तिरंगा को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया है, तो यह सब सम्मान है इनको, तो यह याद रखना है। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है, बांके बिहारी मंदिर को दोस्तों FCRA लाइसेंस जो है कोई लाइसेंस है वह इनको मिला है, तो इसको VVI के रूप में हम लोग को याद रखना है। किसे ICI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों दूरदर्शन जो है मीडिया, दूरदर्शन उसको जो है यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
ICI मीडिया पुरस्कार से दूरदर्शन को, तो VVI के रूप में इसको याद रख सकते हैं। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो यह दोस्तों जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। 30 जनवरी 2025 को किस राज्य ने सोरेंग जिले के में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन, देखिए सोरेंग जिले, हम लोग यह कल भी पढ़े थे दोस्तों, सिक्किम के सोरेंग जिले में जैविक मत्स्य पालन का जो है उद्घाटन यानी कि शुरू किया गया है। उसके बाद है कि असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है, तो यह डिब्रूगढ़ हो जाएगा। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, डिब्रूगढ़ को दोस्तों नई राजधानी बनाने की घोषणा किया गया है, अभी बनाया नहीं गया है। सॉरी। उसके बाद है दोस्तों ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है बिहार, अपना बिहार बन गया है दोस्तों। तो या तो VVI कितना भी लगा, तो इसको जानकारी के रूप में ऐसे भी याद रख सकते हैं और यह एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य जो है भारत का अपना राज्य बिहार बन गया है। उसके बाद किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है, तो जसप्रीत बुमराह के द्वारा यह जो है जीता गया। किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है दोस्तों, तो बीमस्टेक, बिटकॉइन होता था उसी तौर पे दोस्तों बीमस्टेक के द्वारा जो है बीम कॉइन को शुरू किया। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस ISS पर जाने वाले जो है पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं, तो शुभांशु शुक्ला। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह बिहार दरोगा के द्वारा शायद पूछ भी लिया गया है अभी जो हाल फिलहाल में ESI का जो एग्जाम हुआ था उसमें, तो इसको याद रखना है। उसके बाद है 31 जनवरी 2024 को किसे महकुम भगदर पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस हर्ष कुमार। जैसा कि हम लोग पढ़े, यह 24 नहीं यहाँ पे 25 होगा। उसके बाद 31 जनवरी 2024 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे रह करके, तो दोस्तों यह जो है यहाँ पे 25 हो जाएगा दोस्तों, सब 24 दिया गया है, 62 घंटे रह करके रिकॉर्ड। यह दोस्तों ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब आ गया दोस्तों 1 फरवरी से, तो 1 फरवरी से जो भी पॉइंट है इसको जो है हम लोग कल से इसको देखेंगे, लेकिन इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है उसको हम आज देख लेते हैं, आप लोग कल के लिए इसको तैयार रखिएगा। उसके बाद किस देश ने भीख मांगने पर को जो है अपराध घोषित करने की योजना बनाई है, तो पाकिस्तान ने भीख मांगने पर अपराध घोषित किया जाएगा आपको। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, यह गुजरात का। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, इसको याद रखना है। उसके बाद है अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है, तो अक्षय सक्सेना को दोस्तों यह सम्मानित किया गया है, तो यह भी ध्यान में रखना है। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम जो है बदला है, तो यह दोस्तों गूगल मैप के द्वारा जो है अमेरिका के जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम दिया गया, तो गूगल ने भी यह नाम चेंज कर दिया है अपने मैप पर। उसके बाद है भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप जारी किया है, तो यह VVI के रूप में रेल को जो है याद रखिए आप लोग। 1 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को अधिसूचित किया है, तो यह जो है दोस्तों असम हो जाएगा, असम। उसके बाद है यहाँ पे 1 फरवरी किस देश ने पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दिया है, न्यूजीलैंड ने पर्वतों को कानून जो है दर्जा दिया गया है व्यक्ति के रूप में। उसके बाद है अब नेक्स्ट जो है दोस्तों कल से हम लोग देखेंगे 2 फरवरी से। तो यही था दोस्तों आज का हमारा होमवर्क भी था और यह इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी था वह हमने आपको बताया, और यह सीरीज जो है लगभग अब कंटिन्यू रहेगा। तो जो भी लोग अगर करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आवर स्टडी नोट्स टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ से जुड़ करके आप पेड बैच ले सकते हैं वहाँ 51 रुपीज़ में, और इसका अपनी तैयारी को जो है दोस्तों रिजल्ट के रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि अभ्यस्त तरीका से करवाया जाता है और सबका निचोड़ जो है जो हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको लास्ट में एक जो है निचोड़ के रूप में आपको PDF के रूप में प्रोवाइड भी करवाया जाएगा। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को बेहद पसंद और कारगर साबित होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।